इज्जत देने वाला, जिल्लत देने वाला रब है। तू ही इज्जत मंदा सा, तू ही जिल्लत मंदा सा। मुझे अपने आप को क्लियर करने के लिए मैं यहाँ नहीं बैठा हूँ। मेरा जजमेंट वो कोर्ट में होगा। आप लोगों ने मेंटली बहुत तरह से डिस्टर्ब किया हम लोगों को आकर के। आपने मेरे घर पे जाके मेरे पापा को आपने अब्यूज किया। पब्लिक से मुझे कोई शिकायत नहीं, वो अनजान है, जो देखा वही बोला। किसी की इज्जत खराब करने का आप लोगों को कैसे हक बनता है? क्या सोच के मेरी इज्जत खराब की है? हस्बैंड का स्टोरी सुन के क्या बोलते हैं, उसको तो गोली से मार देनी चाहिए, उसको बॉयकॉट कर। अरे पहले अपना घर बसाओ। मैं उसे पूछना चाहती हूँ, शमीम मैंने क्या गलती की आपसे? आपने मुझसे बात किया, सब कुछ क्या मेरे बारे में रायता फैला रहे? कब मैं आपसे पैसा मांगी? ननद को मर जाने देती, को हम मर जाने देती एक औरत को। रिकवरी का बाद जो शो किया गया, सामान मेरे घर से रिकवर हुआ, इसलिए मैं चोर हो गया। हर वक्त तलाक 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 तलाक, फेडअप हो गए थे इस तलाक नाम से हम, क्योंकि उसने बोला आप अपने ऊपर ले लीजिए, हम कैसे भी करके अपने हस्बैंड को टैकल कर ये चीज को खत्म कर देंगे, ना मीडिया हाईलाइट होगा, कुछ नहीं होगा। जीजू हम तौसीफ अख्तर से पूछना चाहते, तौसीफ अख्तर आप मेरे दामाद है या ये मेरा दामाद है? ये दो हस्बैंड कहाँ से आ गया? नोट करिए, ये खाली पॉकेट है, एकदम प्लेन है, देख लीजिए। अब बताइए, इसी को आप जूम कर करके दिखा रहे, इसमें जेवर समेट गया, इसमें जेवर समेट गया। आप बोलिए ये पॉकेट फुला है नहीं फुला? वो प्रूफ के साथ बात करे तो मैं भी प्रूफ के साथ बात करी हूँ। आप लोग देख सकते हैं, नाजायज बच्चा, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं। मेरे हस्बैंड को लगाई छोड़ दिया, बच्चा पे लगाई तो मैं नहीं छोड़ूंगी। शब्बीर एम को कोलकाता न्यूज़ को बुलाया, बहुत सारे न्यूज़ मेरे घर में आए। 1 घंटा 11 मिनट का मैंने अपना जो भी वाक़या हुआ था उसका मैं स्पीच दी कि क्या क्या हुआ है। फिर मैं रिलीज़ करने के बाद फट से ने मना कर दी कि नहीं करने के लिए। क्यों नहीं करने के लिए? क्योंकि ये फैमिली का मुद्दा है, फैमिली तक रहे 4 दीवार में तो वो बेहतर है। ये मेरा था कि नहीं, हम अपनी मम्मी पापा की इज़्ज़त ख़राब नहीं करें। तो बट देख रहे हैं मेरी बहन दिने दिन और गंदगी करते जा रही। फिर भी हम खामोश बैठे हुए हैं। क्यों खामोश बैठे हैं? कि नहीं, आज नहीं कल सुधरेगी, अल्लाह का फरमान है, किसी को मौका दो, 1 नहीं 2 3 4 मौका दो। हम अपनी छोटी बहन को अपना बेटी समझा, अपना जान समझा। इंसान से गलती होता है, इट्स ओके। हम मौका दे के थक चुके और कंटिन्यू बार पीछे पड़ी। आज मेरा आने का एक ही मोटिव है, एक ही मकसद है। मेरा छोटा बच्चा है 2 साल का, लकी 2 साल का बच्चा है। 2 साल का बच्चा का क्या कसूर है? क्या कसूर है? हम आप लोग से सवाल करना चाहते हैं, पब्लिक से। हम रास्ता चलते हैं, चोर का बच्चा, नाजायज़ बच्चा, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं। एक हस्बैंड भी दाग लगा वो भी हम बर्दाश्त किया, मगर नाजायज़ बच्चा ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरे हस्बैंड में एलिगेशन लगा चोर का। कैसे चोर बने, क्या बने? चोर थे नहीं थे ये तो अभी प्रूफ होगा, मैं अपना प्रूफ दूंगी। इसलिए मैं प्रूफ दूंगी कि इंसान ना बर्दाश्त कर लेगा, कोई बात नहीं। जब बच्चे पे आता है ना, एक जानवर पे भी बच्चे पे आता है ना, तो जानवर भी अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करता है। और जिसका नाजायज़ भी रहता तो वो भी बोलता नहीं जायज़ है। ये तो मेरा बच्चा बाप दादा का कॉपी है, कैसे मेरा बच्चा नाजायज़ है? हम 9 महीने अपना बच्चों को हम बर्दाश्त में रखा, तकलीफ झेला, सब कुछ किया, अब मेरे बच्चे नाजायज़ है। अभी बोलता माँ से ज़्यादा मासी को दर्द है। कैसी मासी? जो मासी को दर्द ही नहीं है, जो अपने बच्चे के बारे में बोल दी, उसको बोलने से पहले ज़ुबान कांपेगा। क्यों अपने बहन का बच्चा को हम बोलेंगे? बच्चा क्या कसूर? ना बच्चा हिंदू मुसलमान कोई जात नहीं जानता है, कोई धर्म नहीं जानता है, क्या चोरी क्या नाजायज़ कुछ नहीं जानता। अब बच्चे में तुम एलिगेशन लगाई हो, मेरे हस्बैंड को लगाई छोड़ दिया, बच्चे पे लगाई तो मैं नहीं छोड़ूंगी। और हस्बैंड को क्यों लगाए वो भी मैं आज क्लियर कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड उसके घर चोरी करने नहीं गए थे। जब मैं 17 से 18 लाख देकर शादी करा सकती हूँ तो मैं चोरी क्यों करूँगी? जो इंसान हाथ ऐसा देता है ऐसा नहीं करता। हम देना सीखा, हम ऐसे लेना नहीं सीखा। जब हमको उसके घर से लेना ही था तो हम क्यों जेवर देते, क्यों शादी कराते? हम सबसे पहले क्वेश्चन करना चाहते हैं। और कुछ मीडिया से हम ये क्वेश्चन करना चाहते हैं, कुछ मीडिया से, जो मीडिया मेरा फ़ोटो रिलीज़ कर रहे हैं, नाहिद फैज़ सी इज़ अ मास्टरमाइंड, बहुत बड़ी फ्रॉड है, बहुत बड़ी ये है, उसका फ़ोटो रिलीज़ किया जा रहा है, फैशन डिज़ाइनर है, एनजीओ चलाती। ये मुद्दा एनजीओ फैशन से क्या मुद्दा है, इसको मैं बाद में अपना पार्ट को क्लियर करूँगी। ये मुद्दा पॉइंट नोट रखिए, हम क्लियर करेंगे। फर्स्ट हम ये कहना चाहते हैं, मेरे पापा का इंतकाल हुआ। पापा के इंतकाल के बाद कौन ऐसा धर्म है, कौन ऐसा कास्ट है जो 4 दिन में अपना बाप का प्रॉपर्टी अपने नाम में कर लेता है? मेरी बहन का 4 दिन हुआ मेरे घर पे थी, 4 दिन मेरे घर में स्टे की। बाजी मैं जा रही हूँ अपने घर थोड़ा ससुराल में देखने के लिए। ठीक है बेटा जाओ। उसके बाद 2 घंटा में आती है, उसके हस्बैंड बोलता आपी, हम लोग क्या खबर बाबू, उसको हमेशा हम बाबू बोला, क्या खबर, नेम ना चेंज करा लिया। हम लोग क्या नेम चेंज करा लिया? पापा का जो नाम था ना ट्रांसफ़र कर लिया। हम लोग क्या बाबू, तुम हमको बोली भी नहीं, एनओसी लेटर चाहिए, एनओसी में भी तो हम सिग्नेचर भी नहीं किया। तो क्या हुआ, करा लिए, ऐसा एटीट्यूड से बोली।
चलो इसको इग्नोर किया। हम तो ऐसी सदमा में थे क्योंकि मेरा पापा हमको अपना बेटी कम बेटा ज़्यादा बोलते थे, तो हम अपना पापा का ऐसे गम में थे। 4 दिन में वो अपना प्रॉपर्टी नाम कर ली। करने के बाद फिर 40 दिन हुआ तो रस्म होता है हम लोग का 40वां। तो 25 तारीख को मेरे घर आई, ये बोले कि बेटा काम बहुत रहेगा, तुम घर आने जाना, बाजी अकेला रहती है। ठीक है, हम अकेले हैं तुम्हारी बाजी को लेकर के, बहुत काम है। पर आप थोड़ी देर स्टे करने के बाद लगभग 3:30 पौने 4 बजता है, आप मेरे बच्चे को उठाती है, लेके निकलती हैं। मैं पूछता हूँ आप कहाँ जा रहे हैं, तो कहती है मुझे कपड़ा चेंज करवाना है। तो मैंने बोला आज के दिन इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हें कोई भी कपड़ा चेंज करवाना, आप घर पे स्टे कीजिए, कल चेंज करवा लीजिएगा, परसों करवा लीजिएगा, आपके पास बिल है, टेंशन मत लीजिए, हो जाएगा। तो बोले नहीं हमको आज ही करवाना है। हम कुछ नहीं बोलते, जाओ चली जाओ। वो मेरे बच्चे को लेके चले जाती है, कहती है मैं जा रही हूँ न्यू मार्केट। बट वो न्यू मार्केट नहीं जाके वो आती है बेनियापुकुर में एक न्यू शॉप में न्यू कपड़ा परचेज करने के लिए। ठीक है, फिर वहां से परचेज अगर आपने कर लिया, फिर आप वहां से वीडियो कॉल कर रही हैं, आप ये थोड़ा सिलेक्शन कीजिए ना। सब कुछ हो गया, वहां से खरीदारी आपने कर लिया, करने के बाद फिर आपका लाजिम ये बनता था कि आप वो कपड़े लेकर के जिसके लिए आप ले रही हैं आप उसके पास आइएगा। आप वहां नहीं आके वापस आप अपने घर जा रही हैं, अपने ससुराल जहां आप रह रही है, जबकि उस वक्त वहां जाना आपका कोई लॉजिक नहीं बनता था, क्योंकि आप तो थोड़ी देर पहले वहां से आई हैं सारा कुछ लेकर के। आप वहां जा रही हैं, जाने के करीबन आधा 1 घंटा 1.5 घंटा आप अपने घर पे स्टे करने के बाद फिर वहां से आप निकल के आती हैं फिर न्यू मार्केट। फिर न्यू मार्केट में आप परचेस करती हैं, फिर सामान परचेस करती हैं। हो जाता है शाम का 5 बजता है, उसके हस्बैंड मेरे घर पे आते हैं, मिस्टर तौसीफ अख्तर मेरे घर पे आते हैं। आ करके हमसे पूछते फैज भाई मेरी वाइफ कहाँ है पूनम। हम बोला भाई वाइफ आपकी है, पूछिएगा आप मुझसे, आप फोन लगा के पूछिए वो कहाँ है, हमें तो कह के गई हम कपड़ा चेंज करने जा रहे हैं, आप मालूम कीजिए वो कहाँ है। तो वो गई है न्यू मार्केट। उसके बाद ये बातचीत करते करते ये सिलसिला होते होते हो जाता है शाम का 6:30। हमारे घर में लोग आना स्टार्ट हो जाते हैं, 40वां का प्रोग्राम चलने लगता है। उसका हस्बैंड मुझे बोलता है फैज भाई देखिए मेरी मम्मी और मेरे घर के लोग आने वाले हैं, अब घर की बहू का पता नहीं है। हम बोले तो ये आपकी ड्यूटी है, आप पता कीजिए आपकी वाइफ कहाँ है। तो भाई फैज भाई न्यू मार्केट में प्लीज जल्दी से उसको जाके ला दीजिए ना। हम बोला भाई मैं ऐसे ही परेशान हूँ, काम बहुत है, आप प्लीज जाइए आपके वाइफ को लाने। नहीं फैज भाई प्लीज आप जाके ला दीजिए, आप जाके ला दीजिए। हम बोलते चलो कोई बात नहीं। हम अपने घर से निकलते हैं, उसको न्यू मार्केट में जाके उसको वहां से रिसीव करके अपने घर पे लेके आते हैं। मेरा जो घर है एक ग्राउंड फ्लोर में है, एक फर्स्ट फ्लोर में है। ठीक है, मेरे ग्राउंड फ्लोर में मेरे पापा का रूम है, मैं अपने पापा के रूम में रहता हूँ। मैं जब जैसे उसको लेके आता हूँ मैं उसको ड्रॉप करता हूँ घर के बाहर, आकर मैं अपने पापा के रूम में स्टे करता हूँ। वो मेरे फर्स्ट फ्लोर वाले फ्लैट में जाती है। जाने के बाद वो स्ट्रेट अवे डायरेक्ट जो है मेरे रूम में या जिस रूम में फंक्शन हो रहा है वो उस रूम में एंटर नहीं करके वो मेरे किचन में रूम में एंटर करती है। जहाँ पे किचन है मेरा वहाँ वो एंटर करती है। वहाँ एंटर करने के बाद वो करीबन 15-20 मिनट आधा घंटा अप्रॉक्सीमेटली रह रहती है। उस वक्त मैं वहाँ नहीं हूँ पर घर के कुछ लोग हैं, फिर वो वहाँ स्टे करती है। तब तक उसके बाकी इन-लॉज वगैरह आ जाते हैं। उस दिन घर का सारा फंक्शन नॉर्मली जैसा चलना होता वो चला। रात हो गया, सारा वो खाना पीना हो गया, 12, साढ़े 12, 1 बजे घर के कुछ बुजुर्ग लोग हैं, उन्होंने कहा कि देखो बेटा इतना रात हो गया है, 12 बज गया है, आप लोग अभी मत जाइए, आज आपका पापा का 40वां है। एक मान्यता होता है, जैसे बड़ा बुजुर्ग बोलता है इतना रात हो गया मत जाओ, सुबह अर्ली मॉर्निंग में चले जाना। और ये वो एक दिन नहीं है जो वो लोग दोनों हस्बैंड वाइफ मेरे घर में आके स्टे किए। इससे कई दफ़ा पहले, इससे कई बार वो लोग मेरे घर पे आ चुके हैं, कई रात वो लोग मेरे घर पे स्टे कर चुके हैं। हमेशा मेरे घर पे रह करके वो लोग जाते थे। ठीक है, ये हमेशा रेगुलर रहा, लेकिन उसी दिन का इंसिडेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉपर वे में बनाना था, क्योंकि कुछ करना था फैज भाई को कैसे प्लानिंग करके फंसाया जाए। जो मुझे दिखाया जा रहा है सीसीटीवी फुटेज में, मैं आ रहा हूँ जा रहा हूँ। 24 जनवरी रात में 12:30 से 1 बजे के लगभग मैं और मेरी वाइफ जाननगर रोड में जाते हैं। तौसीफ अख्तर मुझे बुलाता है अपने घर पे, फैज भाई कुछ काम है आइएगा। हम उसके घर पे जाते हैं। क्या काम है? वो अपनी बीवी को डिवोर्स देने मांग रहा था, क्योंकि उसकी बीवी जो उसके ससुर जो हॉस्पिटल में थे, वो जो मीडिया में बोली है मेरे ससुर की तबीयत बहुत ख़राब हो गई मेरी बहन की वजह से, सॉरी टू से बहन की वजह से नहीं, जाके उसके घर में इंक्वायरी कर सकते हैं। 15 जनवरी से उसके ससुर हॉस्पिटल में एडमिट थे। ये वाक़या 27 जैन का। 15 जनवरी से वो हॉस्पिटल में भर्ती थे। उनके ससुर काफ़ी 6 महीने से बीमार थे। यही मुद्दा उठ रहा था 6 महीने से कि बहू देखभाल नहीं करती है, बहू देखभाल नहीं करती है। 1:30 बजे रात में बोलते हैं
जीजू दवा लेकर आइए। मेरा हस्बैंड लाएगा नहीं, मेरा हस्बैंड एक नंबर का कचरा है। उसका बोले मैं नहीं जाऊंगा। स्टेटमेंट अपने हस्बैंड के लिए तो उसका हस्बैंड बोलता है फैज भाई तुम ही जाओ भाई, हमसे तो होगा नहीं। तो उसको इनहेलर लेने का प्रॉब्लम है, अस्थमा प्रॉब्लम है। तो वो गई, ये उसका हस्बैंड प्रूफ, ये प्रूफ है। जो वो प्रूफ के साथ बात करे तो मैं भी प्रूफ के साथ बात कर रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं 24 जनवरी का वाकया। 1:30 बजे रात में मेरे हस्बैंड ने ये पफ ला के उसको दिया और 25 तारीख को वो मेरे घर आई। बोलती है जो रहती है रात में, देख लीजिए, देख लिए, रहती है, रहने के रिकवरी का बाद जो शो किया गया सामान मेरे घर से रिकवर हुआ, इसलिए मैं चोर हो गया। तो ये तो खैर कोर्ट डिसाइड जरूर करेगा। अभी राइट नाउ आई एम अक्यूज्ड, डिसीजन पेंडिंग है। कोर्ट अपना काम बिल्कुल करेगा। अभी कोर्ट का कार्रवाई चल रहा है। मैं किसी से रिक्वेस्ट नहीं करूंगा कि आप मुझे अपना सिंपैथी दे या ना दे, ठीक है। मुझसे जब सवालात किया गया, पुलिस की टीम ने जब मुझसे सवालात किया, मैंने उन्हें स्ट्रेट बोला, सर चीज़ मेरे घर पे है, यहाँ आप आएँ, मेरे साथ चले, मैं आपको अभी आपकी चीज़ को निकाल के दे दूंगा। पुलिस टीम ने मुझसे पूछा ये क्या आपने किया है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज आपको शो कर रहा है। उस वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज़ था, मैं करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि मेरे माइंड में एक चीज़ स्टक कर रहा था। क्योंकि 23 जनवरी को भी वो लोग मेरे घर पे आए थे और उस वक्त आके तौसीफ अख्तर आके डायरेक्ट कहता है मैं नौशबा परवीन अपनी वाइफ को तलाक दूंगा, आप लोग इसको लेके जाइए, इसका दूसरा शादी करवा दीजिए, जो खर्चा होगा आप हमसे ले लीजिए। हर वक्त तलाक 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 तलाक, फेडअप हो गए थे इस तलाक नाम से हम। अब किस लिए वो तलाक देना चाह रहा था, वो किस लिए तलाक, उनके बीच में क्या रिलेशन था, आई रियली डोंट नो, और ना मैं जानने में इंटरेस्टेड था। पर मुझे उस वक्त वो शादी बचाना था। पर मुझे ये नहीं पता था जो मेरी साली वो मेरे लिए प्री प्लानिंग कर रही थी कुछ मुझे ही फंसाने के लिए। क्योंकि उसने बोला आप अपने ऊपर ले लीजिए, हम कैसे भी करके अपने हस्बैंड को टैकल कर ये चीज को खत्म कर देंगे, ना मीडिया हाईलाइट होगा, कुछ नहीं होगा जीजू, हम मामला को रफा दफा कर देंगे। आपको हम अपना जान का कसम दे रहे जीजू, आप हमको बेटी मानते हैं, हम आपको बेटी का कसम है जीजू, आप एक औलाद पैदा की है, आप हमको पर उससे पहले आप हमको अपना औलाद बनाए थे, आपको उस औलाद का कसम है, हमको बचाइए। तो पुलिस की टीम को मैंने बोला सर चीज मैंने किया है, चलिए मैं आपको रिकवरी का सामान मैं आपको देता हूँ। और ये कहा था कुछ देर में ही ये हुआ, कुछ देर में ही हुआ। बार-बार बोले तौसीफ अख्तर को सारा कुछ, जब पुलिस को मेरी घर से जो चीजें मिलने के बाद जब हम लोग वापस लाल बाजार इन्वेस्टिगेशन के ऑफिस में जब पहुंचे, हम लोग वहां जाने के बाद सब मामला खत्म हो गया। पुलिस टीम ने एक ही सवाल किया, सारा कुछ होने के बाद मिस्टर तौसीफ अख्तर से एक सवाल किया, देखो तुम्हारा सामान तुम्हारा घर पे मिल गया, मामला खत्म हो गया, ये घर का चीज था, घर का मैटर, घर में तुम्हारा सामान मिल गया, अभी आप बताएं क्या करना चाहते हैं। ये मामला मेरे सामने का था, इसको आप आगे बढ़ाना चाहते हैं या रातों रात अभी खत्म करना चाहते हैं, जैसा बोलिए वो हम लोग कर सकते हैं। हम लोग इस चीज को फर्दर रखें क्योंकि आपका घर का मैटर है, घर का कोई बाहर का अननोन पर्सन नहीं है इसमें बिलोंग, आप क्या करना चाहते हैं बताइए। तो तौसीफ अख्तर बोला नहीं सर हमको मेरा सामान मिल गया और हमको इससे आगे कुछ बढ़ाना नहीं है, मैटर खत्म कर दीजिए। बोले अगर ऐसी बात है आप सुबह के वक्त में आप अपनी मिसेस को लेकर आइएगा, अपना सामान को आइडेंटिफाई कीजिएगा, एक नॉर्मल जो भी हम लोगों का जो प्रोसीड्यूर होता है वो करेंगे, करके आप अपने घर, ये अपने घर, मामला फिनिश। ये मेरे सामने उन्होंने बोला बिल्कुल। होल नाइट मैं, पुलिस ने मेरे से नॉर्मली बिहेव किया, मुझे खिलाया पिलाया, आराम से रखा, मेरे साथ क्रिमिनल जैसा व्यवहार किसी भी नहीं, कोई भी नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया, तो लोग समझ सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यू उनको कॉल किया गया मॉर्निंग में, सर मैं अभी आ रहा हूँ, सर मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, सर मैं मेरी आंख लग गई थी, सर मैं आ रहा हूँ। ये करते करते उन्होंने एक्सक्यूज देते 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 दिन का 12 साढ़े 12 बज गया। उसके बाद ऑफिसर से मैं पूछा सर मामला क्या है, तो बोला देखो आपके जो साड़ू साहब है मिस्टर तौसीफ अख्तर को हम लोग कंटिन्यू बोल रहे हैं, फ़ोन कर रहे कि आओ आके अपना मामला क्या है नहीं क्लियर करो, अगर हमारे एडिशनल सर हो जाएंगे, जो हमारे सीनियर अगर आ जाएंगे तो फिर हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, फिर जो मामला जो प्रोसीड्यूर जो लॉ के हिसाब से जो चलता है वो हमें प्रोसीड करना होगा। पर अनफॉर्चुनेटली इतना वक्त हो गया वो आए नहीं है, तो अब जो मामला जो प्रोसीड्यूर करना होगा वो हम लोगों को बढ़ाना होगा, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो जो हुआ तो लॉ के हिसाब से जो उनको स्टेप लेना था पुलिस को वो तो ऑब्वियसली लेंगे, उन्होंने लिया। बट मैं इसी चीज में बैठा था कि अब मेरे साड़ू साहब जो आएंगे वो आकर के मैटर को खत्म करेंगे, जबकि मैंने उनको रात में बोला भी एक बात पुलिस के सामने, तौसीफ भाई कुछ बात है आपसे करना, तौसीफ भाई आपसे कुछ बात करना है, बात को समझिए, इस मैटर को खत्म कर दीजिए। फंसाना था उसकी बीबी को, ये मैंने उनको बार बार बोला, पर उन्होंने मेरी बात को नजरअंदाज कर दिया। पर बिकॉज उनको मुझे फंसाना था,
पूरा प्लानिंग कर चुके थे वो, क्योंकि 1 साल से जो उन लोगों से हम लोगों का रिश्ता जो अनबन चल रहा था, तो इसका रिवेंज कैसे ले। तो उनको जो भी रिवेंज लेना था, जिस हिसाब से गंदगी मेरे लिए करना था, हमने तो सिर्फ उसकी ज़िंदगी को बचाने के लिए अपने ऊपर सारा ब्लेम ले लिया। 20 जैन को 1:30 बजे रात में, हाँ मेरे हस्बैंड मेरे बच्चा, उसके बाद 25 को मेरे घर में स्टे करती है। साढ़े हम लोग 3 बजे हंसी मजाक करके सब सो गए। 4:30 बजे जीजू को उठाती है, जीजू मेरा सांस फूल रहा। और ये शादी का पहले से उसकी प्रॉब्लम है, जब भी कुछ होता है इसके जीजू जाके देखभाल करते हैं, जो सच है। हम थोड़ा सा स्कती करते हैं, नहीं छोड़ो ये बहुत बकती है। इसके जीजू फ़ौरन 2 बजे हो 3 बजे हो, और डॉक्टर से भी प्रूफ करना है, जाहिद भाई डॉक्टर है, जब तक वो उनसे दवा ला के देते थे। तो उसको प्रॉब्लम हुआ और ये गए। अब उठिए थोड़ा, ये जो दिखाया जा रहा है जो बदन हाथ का, सबसे पहले ये क्वेश्चन है 10 लाख का 12 लाख का जेवर, पतला दुबला भी नहीं है, कैसे करके जेवर पॉकेट में आ गया। और ऊपर से जीन्स में। और दूसरी चीज़ है कान का बाली लेडीज़ का होता है, फिंगरिंग होता है, ना चिपटा होता है, ना टूटता है, ना नेकलेस टूटता है, ना कुछ भी फूटता है। और 10 लाख का जेवर पूरा एक पॉकेट में समा जाता है। हम सबसे पहले पूरा दुनिया से ये सवाल करना चाहते हैं। देखिए हमको पब्लिक से कोई शिकायत नहीं है, हम एक चीज़ कहना चाह रहे हैं, आप लोग अपना लॉजिकल बात करिए। घर में ना सामान टूटता है, ना फूटता है, ना घर का लॉकर टूटता है। दूसरी चीज़ बाकायदा अपने जीजू को चाबी देती है, और वो मीडिया में ये बात बोली है कि चाबी सिर्फ मेरे पास रहता, मेरे हस्बैंड के पास रहता मेन गेट का, और लॉकर का चाबी सिर्फ ओनली फॉर मी, मेरे पास रहता और किसी के पास नहीं रहता है। तो लॉकर का चाबी मेरे मिस्टर फैज़ आलम के पास कैसे आया, कैसे आए, ये पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, इतना सारा जेवर समेट के एकदम पॉकेट में समा गया, ये कहाँ का लॉजिक है। सिंगल पॉकेट में तो जाते वक्त दिखा कि इनका पॉकेट खाली था, और आते हुए देखिए, आप क्या चोरी करते हुए देखे, क्या ये चोरी कर रहे हैं मेरे हस्बैंड, ये पूरा लॉकर खाली करते हुए देखे। हम ये क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। मेरी बहन जो एलिगेशन लगाई है, क्या चोरी कर रहे थे ऐसे लेके, क्या पॉकेट में सब जेवर भर रहे थे, वो क्यों खामोश। उसका ये मतलब नहीं कि अब नाजायज़ फ़ायदा उठाओ। ये एक दवा है, उसको इनहेलर का प्रॉब्लम है। उठिए आप, ये खाली देखिए, ये खाली है। आप पहले अच्छा से नोट करिए, ये खाली पॉकेट है, एकदम प्लेन है, देख लीजिए। पीछे साइड में था, पीछे पीछे प्लेन पॉकेट। अब बताइए, इसी को आप जूम कर करके दिखा रहे, इसमें जेवर समेट गया। और देखिए आप पार्ट 2 देखिए, मेरा पॉकेट अब भी फूला हुआ है। क्या 10 लाख का जेवर है इस पॉकेट में? तो ये हस्बैंड एक्सेप्ट क्यों किए, ये सवाल उठता है, ये मुद्दा, ये पॉइंट उठता है नहीं उठता है। चोरी चलिए ये नहीं किए, मैंने अपने हस्बैंड को बचा लिया, ये हस्बैंड मेरे चोरी नहीं किए। वो बोली मेरे हस्बैंड चोर है, एकदम सही बात। हर वक्त शादी जब से मैं कराई हूँ, जनवरी टिल 27 जनवरी 2021 में जब 21 से शादी हुई है, जिस वक्त से शादी हुई है, उस वक्त से लेकर के तब तक, जब तक उन लोगों से रिलेशन जो दिखाया गया, हर वक्त एक ही टॉर्चर से हम और मेरी वाइफ गुजर रहे थे। वो टॉर्चर था डाइवोर्स, 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 जो उसने अपने स्टेटमेंट में उस वक्त दिया। सबसे बड़ा चीज़ ये था, जब कोई इंसान किसी की जिम्मेदारी लेता है तो उसको बाखूबी निभाता है। तो मैंने जो जिम्मेदारी लिया था एक लड़की की शादी का, उसको मैंने बाखूबी निभाया। जो शादी होने वाला था 28 दिसंबर 2021 में, डेट हमको याद नहीं है, एंड ऑफ दिसंबर में जो शादी होने वाली थी, वो शादी को ज़बरदस्ती 1 साल पहले करवाया गया, 27 जनवरी 2021 को। जबकि हम लोगों ने उनके फैमिली से रिक्वेस्ट किया, लड़का से भी मैंने रिक्वेस्ट किया कि भाई जो शादी आप लोग मांग रहे हैं, जिस हिसाब से आप मांग रहे हैं, अभी हम उस हिसाब से प्रिपेयर नहीं है, हम रेडी नहीं है, हम नहीं कर सकते हैं, हमें थोड़ा वक्त चाहिए, हम अभी प्रिपेयर नहीं है उस हिसाब से। तो स्टेट में ये आता है, अगर ये शादी इस डेट में नहीं हुआ तो आज का आज, अभी का अभी हम ये रिश्ता तोड़ देंगे। एक लड़की का हमने एंगेजमेंट करवा दिया, उसके साथ आप लोग का रिलेशन चल रहा है, करीबन 1.5 साल आप लोग से रिलेशन में है, घूमना फिरना सब कुछ, घूमना फिरना, खाना पीना, आप लोग का हंसी मजाक, फोन में बातचीत, सब कुछ हो रहा है। और अचानक से एक लड़का बोलता है कि आपको इस डेट में शादी नहीं होगा तो हम रिश्ता तोड़ देंगे। हम वो एक प्रेशराइज्ड हो गए अचानक से। हमने रिक्वेस्ट किया उनकी फैमिली से, उनकी फैमिली बोली हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम लोग को उसी डेट में चाहिए। मेरा लड़का बोल रहा है उसमें करना है तो करना है। हम लोग काफ़ी सोच विचार करने के बाद, हम और मेरी मिसेस, हम लोग बोला चलो बरकत बिस्मिल्लाह करते हैं, कोशिश करते हैं, बाकी कायम अल्लाह को करना है। हमने उस चीज़ के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया वो शादी कराने के लिए। मेरा एक घर था, मैंने वो घर को सेल आउट किया शादी के लिए, क्योंकि इतना कम वक्त पे आज जो हाई डिमांड्स था उनकी शादी के लिए,
वो फुलफिल करना मेरे लिए उस वक्त पॉसिबल नहीं था। पहली बात, फिर एक भी बौना मैंने अख्तर किया। का नाम है, बोलता है हम लोग बौना अख्तर का फैमिली से बिलोंग करते, बौना अख्तर। तो बौना अख्तर का डिमांड बहुत हाई था, 3 लाख दीजिएगा लड़की को, दूल्हा बिकता है, खरीदोगे? तो हम खरीदने गए दूल्हा को, क्योंकि मेरी बहन का रिश्ता कहीं नहीं हो रहा था। एक तो बदन हाथ का ही, ऊपर से एक जाहिल, पढ़ी लिखी नहीं, क्योंकि जिम में लगाया, वीएलसीसी में, चलो अपना फिगर को मेंटेन करो, फिर रिश्ता लगा रहे, रिश्ता कट, जहाँ लगा रहे कट। ये लोग का रिश्ता क्या हुआ, डिमांड हाई था, तो चलो अभी मार्केट में जाता कुछ खरीदने हैं, तो आज ये सौदा मेरा बहुत गंदा सौदा हो गया, कोई बात नहीं। तो दूल्हा बिकता खरीद, तो हम खरीदने गए दूल्हा को, दूल्हा बोला हमको 3 लाख चाहिए, ये जेवर चाहिए, वो डिमांड चाहिए। कौन डिमांड करता है? अरे आप मेहमान आओगे तो मैं तो खाना अच्छा ही खिलाऊंगी, डिमांड होता मुझे मटन चाहिए। सोची बात, फिर भी हम हंसी मजाक में बोलता है नहीं हम मटन नहीं देंगे। अरे हम तो देंगे, इज्जत तो हम करेंगे। फिर चलो हम हाई डिमांड उसका पूरा किया, ऊपर से एक लॉकडाउन कोविड का टाइम में अपनी सास को हम खोया, ऊपर से मेरे हस्बैंड सबसे छोटा बेटा है, अपना एक माँ का सदमा लेके वो जी रहे थे, ऊपर से एक टॉर्चर आ गया साली का शादी का। हाँ, सबसे बड़ा गलती हम पूरा ओपन मीडिया में बोले, ये मेरा गलती है जो हम अपने हस्बैंड को हर चीज़ के लिए प्रेशर दिए। वो उनकी बहन नहीं थी, उनका कोई ना बहन थी, ना बहन बेटी थी, ना कोई रिश्तेदार था, एक बीबी का बहन थी, साली के लिए अपने ज़िंदगी कुर्बान कर दिए। क्यों कर दिया? आदमी बोलता किसी का इज्जत बचा दो, अगर कहीं पे कोई गंदगी हो रहा है ना उसको ढाक दो, किसी की नुमाइश मत करो। ये बोले उसी दिन का। आप लोग भी मीडिया वाले, आप लोग गए थे ना परवेश भाई, हालाते बंगाल जो बहुत फेमस, शेयर करो। हम हालाते बंगाल आपसे करने, जिसके घर में ये चोरी हो गया, अगर आपको माना ये चोरी हो गया तो आप क्या बोलिएगा? रो रो के परेशान होइएगा, हमको अपना सामान चाहिए, एनी हाउ चाहिए, 10 मिनट में क्विक। हम लोग का घर कितना दूर है, फासला मुश्किल से 5, 7, 10 ही मिनट पकड़ते हैं। फट सने पूरा बनिया पुकुर, लाल बाजार, पूरा 500,000 आदमी ऑफिसर भर गया, वो हो गया। आप लोग कवरेज करके चले गए। आप जो निकल, आप बोले नाइट फाउंडेशन, हम लोग फाउंडेशन से क्या मतलब है भाई, मेरी बहन का घर है, अच्छा से कवरेज करिए। अब सच है ये नहीं, आप बोलिए मान से, हम अच्छा से करिए, जो भी चोर है, बट हमको इतना लग रहा है भाई ये कोई घर ही का मुद्दा है, ये कोई बाहर का नहीं है। हम आपसे कर रहे हैं, मेरी बहन रो रही, बोले काहे रो रही बेटा, आप सुने होंगे ये बहुत चिल्ला है, काहे रो रही बेटा, हम हैं, तेरा जीजू है। तो इसको कुछ डॉट हुआ, ये अपनी साली को अकेला लेके गए वही ऊपर रूम में, बेटा सच बोल। आप लोग शायद नोटिस किए होंगे जब आप लोग सब नीचे में थे, जब हम लोग नीचे था एट द एंड, काफी देर के बाद जब पुलिस की तहकीकात चल रही थी, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन होने के बाद जब पुलिस वहां से निकल गए थे, तब भी मैं थे और आप लोग भी मौजूद थे उस वक्त। उस वक्त आप लोग मेरी मिसेज से इसका डिस्कशन कर रहे थे, कवरेज का। एम आई राइट? वो बात खत्म। फिर उसके और कुछ महीनों के बाद जो है एक और चोरी होती है घर से, गोल्ड चेन, ठीक है, जो मेरी मम्मी का था, वो हम शादी में दिए थे उसको, बहुत सारा सामान तो दिया। उस चीज का भी कोई कंप्लेन नहीं करते हैं, कोई मीडिया कवरेज नहीं करते हैं। इसका बात का क्या मतलब है? तो इसका मतलब यही होगा कि आप लोगों को पता है कि वो चीज कौन किया, आपका घर का चीज, क्योंकि हम लोग से रास्ता नहीं उस था। वक्त आप लोग से हमारा रिलेशन बिल्कुल भी नहीं था, हर तरह से रिलेशन खत्म हो चुका था, तो आपके पास तो कोई मकसद था नहीं। तो उस वक्त आपके लिए क्या वो पैसा का इंपॉर्टेंस नहीं था? मिस्टर तौसीफ अख्तर ने बोला मेरे घर पे और भी 2 हादसा किया हुआ, पर हम लोग उस वक्त उतना तवज्जो नहीं दिया, छोड़ दिया, पर इस बार हम नहीं छोड़ेंगे। क्यों? वो पैसा, वो जो सामान जो चोरी हुआ, वो क्या फ्री में था? उस चीज का पैसा नहीं लगा था आप लोग के घर पे जो चोरी हुई थी? पैसा तो लगा होगा ना भाई, सोना चोरी हुआ है, उसका तो पैसे ही से आया होगा ना। आप लोग कंप्लेन नहीं करते, 2 चोरियों की कंप्लेन नहीं करते, बिकॉज उस वक्त नाहिद फैज एंड मिस्टर फैज आलम आप लोग के रिलेशन में नहीं थे, और आप लोग से उस दौरान शादी के बाद से ही हम लोगों की नाइत्तेफाकी हो चुकी थी। तो ये रंजिश चल रहा था, डिमांड्स था उनका, 3 लाख कैश नहीं मिलेगा ना तो आज लड़की को डिवोर्स दे देंगे। इस चीज का पंचायत मीटिंग बैठाया गया था, 6 महीना का हम लोगों ने वक्त लिया था। आपका पैसा, आपको जो दहेज हमने आपको बोला, जो आपने डिमांड किया है 3 लाख तो कैश की वैल्यू नहीं, जो अपना कपड़ा पहने शादी का, लाख रुपए का कपड़ा दिए, 50-50 2 बार, मंगनी में या बारात में। और अगर हमारे बाराती आएंगे, उनको मटन का खाना नहीं मिलेगा तो हम चलो निभा देते, जैसे भी करके निभा देते हैं, क्योंकि हम बर्दाश्त का ऊपर हो रिश्ता गया हम था। लोग काटने भी मांगा था। जब मैंने उससे सवाल जवाब किया, जब आप सब नीचे मौजूद थे, मैं उसको लेके गया अपनी साली को ऊपर, नौशाबा परवीन को, मैंने उससे पूछा आखिर माजरा क्या है, ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा, सामान आखिर हुआ कैसे, क्या हुआ। हम बोला बेटा तुम सच बताओ, हमको डाउट है, हमको डाउट हुआ, क्योंकि हम उसको अच्छा से इसलिए पहचानते, 9 साल से मैं उसको पहचान रहा हूँ, मेरे सामने 9 साल से उस घर से मेरा रिश्ता है, वो मेरी साली है, तो उसका हर चीज़ को मैं अच्छा से जानता हूँ, पहचानता हूँ, उसकी हर हरकत से मैं वाकिफ़ हूँ। मैंने पूछा सच बताओ क्या मामला क्या है, सामान आखिर गया तो कहाँ गया।
तो बोले जीजू सामान कहीं नहीं गया। हम बोला तो मतलब वो सामान हम जो पापा का 40वां में हम आए थे शाम के वक्त में आपके घर पे, हम सामान खुद से लेके आके आपके घर पे छुपा दिए। हम बोला ये तुम क्या गलत की हो, क्यों तुम ऐसा की? बोले हमको नहीं मालूम था मेरा हस्बैंड इतना कुछ कर देगा। हम बोला मतलब करने का हमको पूरा क्लियर बताओ। बोले क्लियर मकसद यही है, मेरे ससुर जो है, मेरे ससुर जी जो हॉस्पिटल में एडमिट है, उनका 2 बेटा है, पर सिर्फ मेरा हस्बैंड ना पैसा खर्चा करने के लिए पागल हो रहा है। हम बोला अरे पागल हो रहा है तो होने दो, वो बेटा है, उसको पैदा किया है, अगर वो कर रहा तो। बोले नहीं वो इतना पागल हो गया ना जीजू, इतना पैसा बहा रहा है पापा का ट्रीटमेंट में अपना कि हमको डर वो मेरा जेवर तक का हमला करेगा। हम बोलेगा जो करेगा करे, वो तुम्हारा शौहर है, करेगा तो तुमको बना के भी देगा। तो तुम जो आज ये काम की हो, तुमको मालूम है इसका इफेक्ट कितना खराब होगा। और आज सुबह के वक्त में तुमने हमें भेजा था अपने घर पे लाने के लिए, सीसीटीवी फुटेज डायरेक्ट मेरे को शो करेगा, इसका तुम मतलब समझ लियो मेरे ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। बोले कुछ नहीं होगा, हम अपने हस्बैंड को समझा देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा जीजू, प्लीज आप हमको बचा लीजिए, क्योंकि वरना आप इतना खर्चा करके जो शादी करवाए हैं, मेरा सर का जुई सर पे आ जाएगा, नमक आपके सर पे ही गिर जाएगा। हम तो पागल थे, हम कर दिए जीजू, अब हमको आप कैसे भी करके बचा लिए। आप हमको अपना साली नहीं, आप हमको अपना बेटी मानते हैं, जीजू बचा लीजिए, जीजू बचा लीजिए। पैर पकड़ ली, हाथ पकड़ ली मेरा, घर पे कोई नहीं। हम उस वक्त शॉक्ड हो गए, हमको समझ में नहीं आया कि हम करें तो क्या करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा बात था, छोटा मोटा बात नहीं था। हाँ ये बात का डिस्कशन मैंने अपनी मिसेस से भी नहीं किया, क्योंकि मैं जानता हूँ ये थोड़ी गुस्सैल दिमाग की है, ये अगर ये सुनेगी तो ये भी अपनी बहन के ऊपर भड़क उठेगी। तो हम कोशिश करके मामला को खत्म करने की कोशिश करते हैं रातों रात। वो हम उसको कंटिन्यू, उसके बाद से उस रात से कंटिन्यू मैंने उसको 2nd डे तक 27 जैन तक कंटिन्यू उसको कॉल किया। मैंने बार बार एक ही बात बोला मैंने उसको कि आप आइए अपने हस्बैंड को ले करके मेरे घर पे, हम मामला को। आप जाके शब्बीर भाई परचेज करिएगा तो 500 का सामान लीजिएगा ना, ये मुड़ गया, ठीक है, एकदम चूर मुड़ हो गया। फिर अभी आप सामान जाके खरीदेगा तो कितना रुपये का, 500 में कुछ लेस तो नहीं होगा। तौसीफ अख्तर, ये चीज़ एग्जाम्पल हम आपको देना चाहते हैं। आप नाहिद फैज़ का इज्जत खराब की है मार्केट में, तो सॉरी टू से आपका इज्जत खराब करने से कुछ नहीं होता है। मेरा इज्जत देने वाला, जिल्लत देने वाला रब है। तू ही इज्जत मंतसा, तू ही जिल्लत मंतसा। अल्लाह जिसको इज्जत नवाजता है वो दे के रहता है। आपका बोल देने से मेरी इज्जत नहीं, जो इज्जत मेरा है वो ज़रूर हमको, इसलिए मेरा वाइट कॉलर सब मेरे साथ बैठा हुआ, डे 1 से एक हाजी है, नमाजी है, ऊपर से इनका हस्बैंड इंतकाल हुआ, इद्दत पूरा करके एक ही चीज़ बोली हमेशा दुआ में, ये मेरी पार्टनर है तहज्जुद का, नमाज का, हर चीज़ को बोली बेटा तुम सब्र करो, तुम ऐसी नहीं करो। मेरी बड़ी बहन से बात करिए, पूछिए कि हमको कितना तकलीफ हो इन दिनों में। मुझे अपने आप को क्लियर करने के लिए मैं यहाँ नहीं बैठा हूँ, ठीक है। मेरा जजमेंट वो कोर्ट में होगा, वो इंशाल्लाह वो क्लियर होगा, वो जो भी होगा वो कोर्ट पेंडिंग करेगा। आज का सबसे बड़ा मीडिया कॉन्फ्रेंस करने का वो एक ही मकसद था, जो भी मैटर था पुलिस का, फैज आलम का, तौसीफ अख्तर जो नौशबा परवीन ने मेरे ऊपर जो भी एलिगेशंस लगाया था, ये मैटर अभी पुलिस और कोर्ट के हिसाब से चल रहा है, वो वहाँ चलेगा। मेरी मिसेस का, मेरी फैमिली का इस मैटर से कोई मतलब नहीं था, पर आप लोगों ने मेंटली बहुत तरह से डिस्टर्ब किया हम लोगों को आकर के। मेरी वाइफ का वाइट इमेज को आप लोगों ने मार्केट में आकर के बहुत गंदा तरीका से उसको प्रेजेंट किया। एक औरत की इज्जत के साथ आपने खेला, मेरे पूरी फैमिली के इज्जत के साथ खेला। दूसरी चीज, आपने मेरे पापा के साथ बहुत बदतमीजी से बात किया मेरे घर पे आके। हम लोगों ने हर बात को नजरअंदाज किया, हमने हर वक्त छोड़ा, लेकिन अब की इंसानियत थी, अब हम नहीं छोड़ेंगे। अगर अब इसके बाद ऐसा कुछ भी होगा, या मेरे ये मीडिया कॉन्फ्रेंस शायद आपको देखने के बाद अगर आप ऐसा कुछ भी करेंगे, सो हम इसके ऊपर पूरा तरह से लीगल एक्शन लेंगे, क्योंकि मैटर सिर्फ मेरे साथ है। आपने मेरे घर पे जाके मेरे पापा को आपने अब्यूज किया, एक उम्र दराज इंसान को आपने अब्यूज किया, मेरे पापा को, मेरी वाइफ की इज्जत के साथ आप खेले, उसका रेप करने की कोशिश किए, उसका मर्डर करने की कोशिश की है। इसका भी स्टेटमेंट हम प्रूफ है हमारे पास, जब जरूरत पड़ेगा वो भी हम शो कर देंगे। पर आपसे अब रिक्वेस्ट है, और हम एक चीज बोलेंगे, तौसीफ अख्तर इतना गलत नहीं है, पर हाँ एक चीज जरूर बोलेंगे, वो अगर आज इतना कुछ बोल रहा है तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ उसकी वाइफ है। हाँ, मिस्टर शमीम अहमद, ये मेरी वाइफ से मैसेंजर में नॉर्मली बातचीत किया करते थे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत इनका काफी पेज का कैसी है, ये है,
ये सब नहीं जो मेन ये बहुत सारा चीज़ों मैं आपके का ज्वाइन उनका- करना चाहती हूँ एनजीओ, सो स्वीट ऑफ यू, ये सब बात ये करते नॉर्मल वे थे में उनका करके। रेगुलर बातचीत हुआ करता था, नॉर्मल वे में एक दोस्ती के रिलेशन में मैं आपका एनजीओ ज्वाइन करना सारा कुछ करते थे। फिर ऑल ऑफ द सडन जो इंसान इनको पहचानता है जस्ट एज अ फेसबुक, ओनली फॉर फेसबुक, ये अचानक से मिस्टर ये एक स्टेटमेंट देते हैं, इन्होंने मुझसे भी पैसा मांगा था। तो हम इनसे पूछना चाहते हैं इनसे कब पैसा मांगा गया, और मैं तो इनको पहचानता भी नहीं हूँ। इनको हमने कॉल किया तो इससे मेरे पास मैं उससे पूछना चाहती हूँ शमीम शमीम अहमद जी, अहमद। मैंने क्या गलती की आपसे? आपने मुझसे बात किया सब कुछ, क्या मेरे बारे में रायता फैला रहे? मैंने कब आपसे ओपन मीडिया में मैं बोल रही हूँ, कब मैं आपसे पैसा मांगी? और एक चीज़ है, और एक है फरीद मोजीब, लिखा है करंट एग्जाम्पल इस नाहिद फैज जैसा। ये शख्स है मिस्टर फ्रेड मोजीब। आप सच को बिना देखे बिना समझे किसी के बारे में डायरेक्ट एक कमेंट कायम कर देना, ये कहाँ का इंसाफ है? 2 सेकंड नहीं लगता है किसी को एक कमेंट पास करने में, पर आप लोगों को ये समझ में नहीं आता आपका 2 सेकंड का कमेंट किसी की लाइफ को हमेशा के लिए बर्बाद कर सकता है। अब कुछ लोग बोलते हैं जो एज अ टीचर है, चलो मुझे टीन एज से 17 साल की उम्र से आप जानते हो, और आपको ये गंदगी को रोकने के बदली आप फैला रहे हो, अफसोस होता है उस टीचर पर। खैर मुझे उसका नाम नहीं लेना, मैं अभी भी उसकी इज्जत कर रही हूँ क्योंकि मुझे उससे मैं हुनर सीखी हूँ। एक ने मुझे ये कमेंट, महिला समिति की प्रेसिडेंट हूँ, आई रियली डोंट नो कैसी प्रेसिडेंट। हम तो ह्यूमन राइट्स का प्रेसिडेंट है, बॉम्बे में मेरे सर रहते हैं। हम 9 लड़की का ये किया, बिना ऑफिसर बिना वकील का हम डिवोर्स नहीं कराए, उसका मिल मिलाप कराए। और ये किसी का भला नहीं करती, मैं लिखती है नाहिद फैज सोशल वर्कर, उनके हस्बैंड फैज़ आलम ने सिस्टर के घर में ये चोरी किया। फिर उसके बाद ये कमेंट देती है, ये देखो ये नाहिद फैज का ये फोटो है, ये कमेंट दिखाती आपको है। किसने राइट्स दिया किसी के फोटो को इस तरह डायरेक्ट वायरल करने का? अगर उस दौरान मेरी मिसेस को साथ कुछ भी हादसा होता तो हु इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन? कुछ तो मीडिया ऐसे होते हैं, लिखते हैं कि डकैती हुआ है, ऐसे है बाबा सोशल एक्टिविटीज को तो कुछ क्या अवार्ड दिया, क्यों अवार्ड दिया जाता है आप लोग को? तो हमको अफसोस होता है, कम टाइम में हम अपना नेम फेम, 6 महीने तो अपनी बहन को नेम फेम दिया अपना कि मेरा नाम से जितना कुछ करना करो, मगर हम कम एज में कम टाइम में अवार्ड में, आप लोग भी तो जानते हैं ना, हालात बंगाल परवेज भाई शब्बीर भाषण में भी देखे हैं, एनजीओ में भी देखे हैं। आज हम ओपन मीडिया में बोल रहे, अगर एनजीओ में बोला है ना, एनजीओ का नाम उठाए, हर एनजीओ गलत नहीं, तो कुछ एनजीओ की वजह से दूसरे एनजीओ को बदनाम करने का राइट्स नहीं है। पापा ने ऑब्जेक्शन किया, पापा ने भी ऑब्जेक्शन तो किया। ऑब्जेक्शन में मेरे पापा को बोलने नहीं चाहिए, मेरे पापा को अल्लाह जन्नत नसीब करे। हमको आज बोलने में बहुत शर्म लग रहा है, मेरे पापा को रेप का इल्ज़ाम में फंसाई कि हम अभी फंसा देंगे, मेरे पापा रेप किए। हम ये सुन के एकदम ताज्जुब, ये क्या वाकया हो गया, एकदम शर्म की बात। घर की इज्जत घर में रखो, छुपा कर रखो, छुपा कर रखो। उसके बाद चलिए हम बना के झूठ बोले, मेरे मैके वाले से पूछिए। और सबसे पहले जो लड़का का चच्ची फरजाना मुख्तार, वो मेरी एक दोस्त की तरह थी चच्ची, हम आंटी आंटी बोलते, मेरे घर में आना जाना, वो सब कुछ वाकया जानी। बेटा बात को छुपा, पागल हो गई, मेरा बहू है तो का अपनी बहू को भी चिल्लाई, पूनम ये तरीका अच्छा नहीं है, बाप है तुम्हारा, ये सब नहीं करो। तो हम लोग देखा कि सर से पानी ऊपर हो रहा है, फैजू छोड़ दो, इसी में करा दो, हम लोग की भलाई है, 2 पैसे एक्स्ट्रा लो, कहीं से भी लेके इसका शादी कराओ, क्योंकि ये एकदम जान का जुलूम एकदम बना के रखी है। तो ये दूसरी चीज़ हम इसलिए बोले, हम 51 जोड़ा कपड़ा, हरिया बर्तन, हर एक चीज़ दिया, ईच एंड एवरीथिंग दिया। तो वो क्या बोलती है, मेरी सास नबाजी मेरी शिकायत करती है, तुम कैसी कपड़ा दिया। हम एज अ फैशन डिज़ाइनर है, मेरा कपड़ा दुनिया जानता, हम कैसे हम सेल कर, हमको बुटीक का बहुत था, मेरे हस्बैंड बोले बुटीक करो, हम नहीं किए क्योंकि फैमिली इंपॉर्टेंट है, हम सुबह से शाम दुकान में बैठ नहीं सकते शॉप में, मेरा आदत है घूम के क्लास देने का, ये करने का। तो मेरी बहन बोली ये कपड़ा ना बाजी, जो बुआ आती है ना, बोली ना घर पोछने का लायक कपड़ा है जो तुम कपड़ा दियो, हमने तुमको तुम हर तरह का कपड़ा दिया। और जो हरिया जो खाना बनाता है वो तो 10,000 का पूरा बुटीक का पूरा कपड़ा पहन के तो नहीं बैठता, कोई 2,000 का नॉर्मल कॉटन सूती सब तरह का रहता है। क्या का बच्चा है, नाजायज़ बच्चा है, ऐसा है वो। हर ऊपर से मेरी ननद कोई खुशी में पार्टी में जाती, मेरी हस्बैंड के बड़ी भाभी, कोई किसी का मैयत में जाती है तो उसकी बुआ बोलती छी 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 चोर की बहन, चोर की भाभी। ये क्या तरीका, ये इंसाफ है? और दूसरी चीज़ मैंने हर जगह जीडी नॉर्मल लिखा, हर जगह जहाँ जहाँ वो किए, हम हर जगह उस एरिया का बनिया पुकुर पार्क जहाँ जहाँ मेरे वो हम सबका लिखा है। उसका हस्बैंड का नहीं बोलेंगे, वो तो गंदगी में तुला, वो हम उसको सच्चाई बोलेंगे क्योंकि मर के सबको जाना, हम क्यों उसका नाम का ये करेंगे। मगर हाँ, मेरी बहन ने मुझे टॉर्चर किया, हम झूठ किसी का नहीं बोलेंगे। और उसके साथ एक दोस्त रहती नफीसा जो बेडफुल लैंड में रहती है, उसकी तो क्या मैसेंजर में आपसे किससे बात? ये सिर्फ होने के बाद एक बात हम चाहते हैं, आपसे पूछना चाहते हैं। ऊपर से उसका हस्बैंड बोलते हैं ये सामी है, सामी को पकड़ो। तो हम 27 जनवरी को शादी कराए तौसीफ अख्तर से लेन देन के साथ। तो
एक एलिगेशन है कि हम चोर हैं। सामी को कड़ा से कड़ा सजा दिया जाए। 27 जनवरी 2021 को हमने उसकी शादी करवाई थी तौसीफ अख्तर से। जो पेपर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये मेरे केस से बिलोंग नहीं करता है, ना ये इस चोरी का मैटर से बिलोंग करता है। जस्ट मैं ये शो करना चाह रहा हूँ, ये उसका कैरेक्टर अभी क्लियर कर देगा जो वो गलती क्या से क्या करके थी और हम लोगों ने उसके हर गलती को छुपा के रखा। जैसे बोली ये लोन, मेरी बहन ने लोन लिया, लोन मेरी के बहन ऊपर ने उन्होंने ये किया। डिपेंड किया। इस चीज को आप लोग गौर से देखें। ये एक लोन का डॉक्यूमेंट्स पेपर है जो नौशबा परवीन के नाम से है, और इस फोटो में जो उसके साथ दिखाया जा रहा है ये उस शादी का 1 महीना पहले, ये 28 दिसंबर 2020 का है। जो शादी से 1 महीना पहले ये नौशबा परवीन किसी और लड़के को अपना हस्बैंड बना करके बैंक से लोन उठाती है। ये कौन स्वामी हो जो सामी जो बोली सामी को और पकड़ो, इसको इसमें पकड़ो, ये कौन है? नेम तक उसका यहाँ पे मेंशन किया ये है। अनवर क्या नाम है? इनका नाम है मोहम्मद मोहम्मद अनवर। अनवर। हम तौसीफ अख्तर से पूछना चाहते हैं, तौसीफ अख्तर आप मेरे दामाद है या ये मेरा दामाद है? ये दो हस्बैंड कहाँ से आ गया? हम तो टोटली कंफ्यूज है। आई एम टोटली लड़की एक कंफ्यूज। बैंक को फ्रॉड कर सकती है जस्ट कुछ पैसा उठाने के जब बाप को लिए, रेप पे किसी को फंसा सकती हस्बैंड है। बना करके एक बैंक को फ्रॉड करके वो ले सकती है। कितनी अनफॉर्चुनेटली बेशर्मी ये की बात डॉक्यूमेंट्स है। मुझे आज कुछ मेरा केस के कुछ दिनों के बाद मिल गया। चाहते तो बहुत पहले इसको हम शो कर सकते थे, पर हमने घर की इज्जत को घर पे नहीं, कि बचाए मेरे मम्मी रखा पापा का इज्जत है, हम कि खराब नहीं, नहीं। हम माँ बाप का इज्जत को बर्बाद नहीं होने देंगे। पर अब बात बहुत ज्यादा हो सर से चुका पानी है। ऊपर ये हो लोन चुका है। ऑलरेडी क्लोज तक हो चुका है। ये ऑलरेडी ये लोन लिए उन्होंने उठाया जो क्लोज भी हो ये गया। लोन 2020 में दिसंबर में उठाई, शादी मैंने 27 जनवरी में 2021 में कराया। हम ये इस बात का कंफ्यूज है मेरा दामाद कौन है? हम जो खर्चा किए दामाद मेरा कौन है? अगर ऐसे ही था तो तुम ऐसी शादी कर लेती, क्या जरूरत है मेरा फजूल पैसा बर्बाद करने का? क्या मेरा फालतू पैसा का था? अब तो हम तौसीफ अख्तर से सवाल करने चाहते हैं। तौसीफ अख्तर तुम्हारा ये कौन है? ये कौन है तुम्हारा? ये कौन है? क्या मैं गलत पूछ रही हूँ भाई? मीडिया वाला आप मुझे जवाब दीजिए, क्या गलत है? तब भी ये जानने के बावजूद भी ये बहन खामोश है। क्यों खामोश है? मेरी छोटी बहन है, बच्चा है, इज्जत है, और तुम मेरा बच्चा को जलील कर रही हो। तुम मेरा बच्चा को जलील कर, तुम्हें क्या हक बनता है?